किम जोंग उन ने कैसे रचा अपने बड़े भाई के लिए मौत का जाल। दोस्तों, आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो किम जोंग उन को नहीं जानता होगा। किम जोंग उन एक ऐसा तानाशाह जिसके बारे में आपको टीवी न्यूज चैनल से लेकर न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया तक सभी जगह उसकी तानाशाही की कहानियां देखने सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन इस वीडियो में आज हम आपको किम जोंग की तानाशाही की वो कहानी बताने वाले हैं जब किम जोंग उनके खुद के भाई के ही खून का प्यासा बन गया था। तो कैसे किम ने अपने ही भाई को विदेश में खुफिया तरीके से मरवाया और क्या थी उसके इस घिनौनी हरकत के पीछे की वजह, सब डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, किम जोंग उनका बड़ा भाई किम जोंग नेम हमेशा से ही उत्तर कोरियन सेना की तानाशाही के खिलाफ था और उनके विरोध में आवाज उठाता था, जिसके चलते इसे 2003 में नॉर्थ कोरिया से निकाल दिया गया। जिसके बाद किम जोंग नेम चीन में जाकर खामोशी से रहने लगा। लेकिन अपने भाई को देश से निकालने का फैसला किम जोंग उन को खुद पर ही उल्टा पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार किम जोंग नेम नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का एजेंट बन गया था और नॉर्थ कोरिया की सारी खुफिया जानकारी वो अमेरिका तक पहुंचा रहा था, जिससे किम जोंग उन को लगने लगा था कि CIA उसको मरवाकर उसके भाई किम जोंग नेम को नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर बिठाएगी और उससे अपनी मर्जी के फैसले करवाएगी। किम जोंग उन का भाई इस समय तक उसके गले की हड्डी बन चुका था और किम जोंग उन किसी भी हालत में इस रास्ते के कांटे को हटाना चाहता था। 13 फरवरी 2007 को किम जोंग ने कुआलालंपुर से मकाऊ जाने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल स्टेशन में पहुंचता है, लेकिन उसे भनक भी नहीं लगी थी कि हथियारों से लैस एक ग्रुप उससे पहले उसका एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए जो तैयारियां की गई थी वो किसी भी मूवी सीन से कम नहीं लग रही थी। इस काम को करने के लिए एक कोरियन आदमी ने खुद को प्रोड्यूसर बताकर 2 औरतों को हायर किया हुआ था। आदमी ने औरतों को यह कहकर हायर किया था कि वो एक कॉमेडी शो स्टार्ट करने वाला है। इसमें से एक औरत मलेशिया मूल की थी तो वहीं दूसरी औरत वियतनाम की रहने वाली थी। इन औरतों को बताया गया था कि वो एक प्रैंक शो बनाने वाले हैं जिससे अनजान लोगों के चेहरे पर ऑयल लगाया जाएगा और हिडन कैमरा से उनके रिएक्शन लिए जाएंगे। इन 2 औरतों का विश्वास जीतने के लिए उन लोगों ने कुछ महीने तक सचमुच में लोगों के साथ यह प्रैंक किया जिससे वो बेबी ऑयल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इन 2 बेचारी औरतों को जरा भी खबर नहीं थी कि वो प्रैंक के साथ साथ एक बहुत बड़े मर्डर की तैयारी भी कर रही हैं। 13 फरवरी 2017 को इस सो कॉल्ड प्रोड्यूसर ने इन 2 औरतों को एक बार फिर वही प्रैंक करने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुलाया और जैसे ही किम जोंग उन का भाई एयरपोर्ट में एंटर होता है तभी ये प्रोड्यूसर प्रैंकस्टर को इशारा करके बताते हैं कि अब ऑयल इस टारगेट पर लगाना है और प्रैंकस्टर बाकी प्रैंक की तरह इसे भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस बार प्रैंक में एक बहुत बड़ा झोल था। दरअसल इस बार प्रैंक में बेबी ऑयल नहीं बल्कि एक जानलेवा नर्व एजेंट था। एयरपोर्ट की CCTV कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि एक औरत हाथ में ऑयल मलते हुए पीछे से जाकर किम जोंग नेम के चेहरे पर ऑयल लगा देती है और तुरंत वहां से हंसते हुए भाग जाती है। किम जोंग नेम इन पर गुस्सा जताते हैं और जाकर एयरपोर्ट सिक्योरिटी को यह बात बताते हैं और एयरपोर्ट सिक्योरिटी द्वारा उसे तुरंत मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है। जिस समय किम जोंग नेम मेडिकल फैसिलिटी में था तभी एक ब्लैक सूट पहने व्यक्ति को मेडिकल फैसिलिटी में आते देखा जा सकता है। कहा जाता है कि आदमी ये कंफर्म करने के लिए आया था कि ऑयल ने सच में असर किया भी कि नहीं। ऑयल ने असर दिखाना शुरू किया और मात्र अगले 10 मिनट के अंदर ही किम जोंग नेम ने मेडिकल फैसिलिटी में ही दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि ऑयल नहीं बल्कि VX नर्व एजेंट था जिसकी एक बूंद भी चेहरे पर लगने से ये शरीर के पूरे नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है जिससे इंसान की तुरंत ही मौत हो जाती है। इस परफेक्ट प्लान को अंजाम देने के लिए एयरपोर्ट पर ही कई और भी लोग मौजूद थे। एक केमिकल एक्सपर्ट था जिसने औरत के हाथ से केमिकल को न्यूट्रलाइज किया था। एक ड्राइवर था जो इस औरत को एयरपोर्ट से निकालता है। एयरपोर्ट पर ही कुछ लोग और भी थे जो पल पल की खबर कहीं पहुंचा रहे थे। इस हादसे के बाद मलेशियन पुलिस हरकत में आई और दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और जब इन महिलाओं को पता चला कि उनके प्रैंक की वजह से नॉर्थ कोरिया के राजा के भाई की मौत हो गई है तो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इन औरतों ने अपने प्रोड्यूसर को फोन करने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने बताया कि इस केस में मुख्य रूप से 4 आरोपी थे जिन्होंने मलेशिया में नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में पनाह ले रखी थी और अपना मकसद पूरा होते ही ये चारों लोग प्री बुक्ड टिकट से जकार्ता, दुबई और व्लादिवास होते हुए नॉर्थ कोरिया भागने में कामयाब रहे। टैक्सी ड्राइवर, केमिकल एक्सपर्ट और दोनों औरतें को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 2 साल के कारावास के बाद रिहा कर दिया गया। इस फुल प्लान्ड मर्डर की सभी कड़ियां जोड़ने पर पूरा शक मरने वाले के भाई यानी कि नॉर्थ कोरिया के राजा किम जोंग उन पर जाता है और कहा जाता है कि अपने भाई को मरवाकर किम जोंग उन ने अपने विरोधियों के लिए एक अनौपचारिक चेतावनी जारी कर दी कि वो अपने विरोधियों को हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
दोस्तों, किम जोंग उन का परिवार पिछले 80 सालों से अपनी तानाशाही के दम पर राज कर रही है। वर्तमान समय में नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की मर्जी के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ पैसा भी वही लोग कमा पाते हैं जिनके सिर पर किम जोंग उन का हाथ हो। अपनी देश की जनता को काबू में रखने के लिए किम किसी भी घिनौने काम से नहीं कतराता। यहाँ अगर किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की तो उसे मौत से भी बदतर सजा दी जाती है। यही वजह है कि यहाँ की 60% से ज्यादा जनता गरीबी में ही अपना गुजर बसर करने को मजबूर है। यहाँ सड़कें तो हैं लेकिन गाड़ियां नहीं हैं, क्योंकि लोगों के पास गाड़ी खरीदने के पैसे ही नहीं है। किम जोंग उन अपने देश की जनता को बाहरी दुनिया से दूर रखना चाहता है, इसीलिए नॉर्थ कोरिया में फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसी कोई चीज ही नहीं है। यहाँ तक नॉर्थ कोरिया में किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल कॉल पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। 2007 में एक बिजनेसमैन को बस इसलिए सरेआम गोली मार दी गई क्योंकि उसने अपने सीक्रेट फोन से एक इंटरनेशनल कॉल की थी। किम जोंग उन से गद्दारी करने वाले लोगों को ये तानाशाह उनके पूरे परिवार के साथ खत्म कर देता है। दोस्तों, किम जोंग उन के ह्यूमन राइट्स वायलेंस के बारे में जानते हुए भी अमेरिका जैसा देश भी किम जोंग उन से डायरेक्ट टक्कर नहीं लेता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी एक फुल न्यूक्लियर पावर है और इसकी मिसाइलें सीधे अमेरिका की तरफ ही निशाना लगाए हुए होती हैं। अमेरिका भले ही यहाँ फिजिकल इंटरेक्शन न कर सके, लेकिन अपने नॉर्थ कोरिया पर पूरी तरह से इकोनॉमिकल सेक्शंस लगा रखे हैं, जिससे दूसरे देश सीधे तौर पर नॉर्थ कोरिया से इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर सकते। दोस्तों, कुल मिलाकर किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया को एक ऐसा जेल बना रखा है जिससे भागना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, ये सब जानकर अब आपको अपने देश के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।